रहा है। काय डर रही है? एक मिनट उसको फोटो लेने दो। ठीक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, योजनाओं के लिए विभागों के जो स्टॉल लगे हैं उन पर जा रहे हैं। उनकी गतिविधियों के बारे में आज वर्तमान की क्या स्थिति है, उनकी समस्या क्या है, दूध पीती है, दूध पीती है रे। कितने दिन की है ये? 6 महीने की हो गई है। उज्ज्वला गैस योजना का विभाग हो, आयुष्मान भारत का विभाग के विभाग से यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। और आज हम सबके उत्साह वर्धन के लिए बच्चे मोदी से पूछ जाते हैं। थोड़ा और इसको खिलाने का प्रयास करना, बाकी स्वयं डरते क्यों? एक सकारात्मक वातावरण अपने आप निर्मित देख एक सकारात्मक सोच आराम से और लो भाई, आओ भाई। अरे खाओ भाई। अब गुलामी की मानसिकता को छोड़ना और अपनी विरासत पर गर्व करना है। भारत की एकता और अखंडता के प्रति समर्पित होना है। अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करना है और इस तरह से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। ये एक ग्राम पंचायतों में चल रहा है। सारी ग्राम पंचायत कितना घरों का सर्वे हुआ है। ड्रोन का है, नीचे ड्रोन है। यहाँ 3 ड्रोन चल रहे हैं सर। जी सर, 80 लोकेशन में कर चुका है। ब्लैक वाटर यहाँ है। ड्रोन दीदी का और उसके बाद हम सब आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में शपथ लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संदेश सुनेंगे और जो लाभार्थी हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनेंगे और कुछ लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मार्गदर्शन भी मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के प्रणाम से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्री राम, जय जय श्री राम। सभी से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के आजम
आजमगढ़ के 22 विकास खंडों और 496 ग्राम पंचायतों की यात्रा पूरी करने के बाद अकबेरपुर में उसके आगमन पर स्वागत के अवसर पर आयोजित इस समारोह में हम बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साथ ही समस्त विशिष्ट जनप्रतिनिधिगण का भी स्वागत करते हैं और आप सबका भी स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में मैं सबसे पहले माननीय सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से प्रतीक चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। राम दरबार का ये प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं माननीय सांसद महोदय, और आप सब जोरदार तालियों के साथ जुड़े। जय श्री राम। और इसके बाद आजमगढ़ और लालगंज के जिला अध्यक्ष भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे प्रतीक चिन्ह के माध्यम से। जोरदार तालियों से अपने प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं। और इसके बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी शॉल पहनाकर अंग वस्त्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। और अब बारी है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की शपथ लेने की। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दाहिना हाथ आगे करें और मेरे साथ मैं जो बोलूंगी उसे दोहराएं। शपथ लें। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे साथ बोलिए, भारत माता की, संकल्प की मुट्ठी के साथ जय। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिनकी प्रेरणा से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई, उन्हीं का एक वीडियो संदेश आप सबके लिए। संकल्पों के साथ हर बाधा से लड़े और नई राह बनाते आए हैं। एक दशक में हर चुनौती पर जीत का परचम लहराते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने कई उपलब्धियों पर अपना नाम दर्ज किया है, कई कीर्तिमान बनाए हैं और अग्रसर है नए संकल्पों की सिद्धि की ओर। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहाँ सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। याद है ना कैसे हमारी माताएं, हमारी बहनें काले धुएं में खांस खांस कर आधी हो जाया करती थी, और अब वो कैसे स्वस्थ जीवन बिताती हैं। घर घर उज्ज्वला जो आई है, क्योंकि संकल्प था धुएं को हराने का। याद है ना हमारी बच्चियां पानी भरने जाती थी, जिसके चलते स्कूल छूट जाया करता था, और अब
घरों में नल और बेटियां हैं स्कूल में, क्योंकि संकल्प था घर घर जल पहुंचाने का। याद है ना, जब गिनती के आवास बनते थे, बिचौलियों की भेंट चढ़ जाते थे, और अब आजादी के बाद सबसे अधिक घर बने हैं, वो भी सारी सुविधाओं से युक्त, क्योंकि संकल्प था सबके लिए निष्पक्ष मिले पीएम आवास। याद है ना, जब घर का एक सदस्य बीमार पड़ता था तो पूरा परिवार गरीबी और विवशता के जाल में फंस जाता था, और अब सभी के पास 5 लाख तक का निशुल्क इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड है, क्योंकि संकल्प था बीमारी को हराने का, ना कि उसके खर्च से हारने का। याद है ना, हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को ऋण और ब्याज के बोझ तले दबते देखना, चाह कर भी कुछ न कर पाना। पर अब वो बदल गया है। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि उनके सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि संकल्प था अन्नदाता के खेतों में फसलों के साथ खुशियां भी उगे। याद है ना, पहले गरीबों के लिए बैंक की सीढ़ी दूर थी, पर आज जनधन योजना ने उन्हें नई आर्थिक शक्ति दी है, क्योंकि संकल्प था सभी के विकास का। याद है ना, कैसे असमय गरीब की मृत्यु हो जाने से उसका पूरा परिवार संकट के दलदल में फंस जाया करता था, और आज जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार का ख्याल रखती है, क्योंकि संकल्प था दुख की घड़ी में साथ निभाने का। याद है ना, गरीबी और भूख एक अभिशाप सा था, पर अब नहीं है। कैसे हर गरीब को महीने के महीने निशुल्क राशन मिल रहा है, क्योंकि संकल्प था कि भरपेट भोजन की संतुष्टि हर चेहरे पर दिखे। याद है ना, हम गरीबों के लिए बुढ़ापा तो मानो कई दिक्कतें लेकर आता था, छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, और अब बुजुर्गों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं। अब पेंशन अभियान ने बुढ़ापे को वरदान बना दिया है, क्योंकि संकल्प था बुजुर्गों की सेवा। सालों साल जो मुश्किल था वो अब मुमकिन है। आज भारत के गांव-गांव में डिजिटल क्रांति ने तेज रफ्तार पकड़ ली है, जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था नई ऊंचाई हासिल कर रही है। नारी शक्ति को समर्पित योजनाओं से हमने बड़े नतीजे हासिल किए हैं, तभी तो एक दशक में भारत के गांव में विकास के नए क्षितिज का निर्माण हुआ है। इसलिए तो संकल्प की हमारी ये यात्रा चल रही है अनवरत, क्योंकि विकसित भारत के सबसे बड़े लक्ष्य तक जो पहुंचना है, और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। ये हमारा सिर्फ सपना नहीं है, ये हमारा संकल्प है, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए देश का एक एक नागरिक कटिबद्ध है। विकसित भारत का सपना मैं अपना लिखने वाला हूँ। विकसित भारत संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पावन धरा ने लिए बड़े संकल्प और उन्हें पूरा करने की राह पर निकल पड़ा। आज यूपी विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। निराशा की पुरानी छवि से बाहर निकलकर यूपी आशा और आकांक्षा की नई दिशा में बढ़ चला। एक दशक पहले यहाँ की माताओं और बहनों को हानिकारक धुएं से लड़ना होता था, पर आज 1,75,00,000 उज्ज्वला कनेक्शंस ने धुएं की छुट्टी की है। संकल्प था रसोई में सेहत की सुरक्षा। आजादी के दशकों बाद भरपेट खाना गरीबों को मुश्किल से होता था नसीब,
पर आज उत्तर प्रदेश में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से बदली है तस्वीर। संकल्प था खाद्य सुरक्षा। याद है जब पानी के लिए कई किलोमीटर का दुर्गम रास्ता करना पड़ता था तय, पर आज 1,60,00,000 से अधिक नल कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1। संकल्प था हर घर जल का। एक समय था जब महंगे इलाज का खर्च गरीब की सारी जमा पूंजी पर लगा देता था ग्रह, पर आज 3,40,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बना है देश में नंबर 1। संकल्प था बीमारी के संकट से मुक्ति का। याद है जब अन्नदाता साहूकारों के आगे हाथ फैलाते और कर्ज के जाल में फंसते जाते, पर उत्तर प्रदेश में आज पीएम किसान योजना द्वारा 60,000 करोड़ से अधिक की राशि 2,50,00,000 से अधिक किसानों को मिली है। किसानों के खाते में धनराशि भेजने में भी यूपी है नंबर 1। 829 करोड़ की यूरिया सब्सिडी से भी खेती हो रही आसान। 5 लाख से अधिक क्रेडिट कार्ड का भी मिला है उपहार। संकल्प था अन्नदाताओं के सम्मान का। आजादी के दशकों बाद भी बैंक में ना तो गरीबों के खाते होते और ना ही विपरीत परिस्थितियों और बुढ़ापे में कोई साथ देता था, पर आज 9 करोड़ से अधिक जनधन खाते हैं। 1,90,00,000 से अधिक जीवन ज्योति बीमा, 5,50,00,000 से अधिक सुरक्षा बीमा और 95 लाख से अधिक अटल पेंशन के लिए हुए हैं नामित। संकल्प था पंक्ति के आखिर में खड़े व्यक्ति को जोड़ना। एक समय ऐसा भी था जब गरीबों के लिए आवास सिर्फ हवाई बातें हुआ करती थी, पर आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना से सभी सुविधा युक्त 46 लाख से अधिक आवासों का निर्माण हुआ है। संकल्प था गरीबों के सिर पर छत का। आजादी के दशकों बाद भी अपनी जमीन होते हुए भी लोगों को दर दर भटकना पड़ता था, पर आज स्वामित्व योजना द्वारा 7 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड बने हैं। संकल्प था मालिकाना हक दिलवाने का। आजादी के दशकों बाद भी वर्षों से हमारे समाज का हिस्सा रहे विश्वकर्मा भाइयों बहनों को समृद्धि की नई ऊंचाई पर ले जाने के नहीं हुए थे प्रयास, पर अब उत्तर प्रदेश में पीएम विश्वकर्मा का है साथ। याद है जब महिलाओं को नहीं मिलता था उनके सपनों का आसमान, पर आज दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 8,38,000 महिलाओं को दे रहा है आसमान छूने का हौसला। संकल्प था महिलाओं के सशक्तिकरण का। एक समय था जब एनीमिया और कुपोषण के शिकार थे महिलाएं और बच्चे, पर आज उत्तर प्रदेश में पीएम पोषण कर रहा है 2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का भविष्य रोशन। जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शिक्षा की नई ज्योत जला रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन सिकल सेल की चुनौती को परास्त करने के लिए है तत्पर। अभी तो बहुत दूर जाना है, कई नई मंजिलों का सफर तय करना है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को पाना है। और 2047 का जो तिरंगा झंडा फहराएगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। जनहित का युग आया है, अब कष्ट न सहने वाला हूँ। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ। यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल यही समय है। हर देश की विकास यात्रा है। एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का ये अमृत काल है। यही मोदी
25 कोटि देशवासियों का संकल्प है। अमृत काल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुट जाना है। असत्य विचारों की शक्ति है, गली गली में देशभक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को करने का यही समय है। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सेचुरेशन तक जाना है, पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। यही समय है, यही समय है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सेचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। आज हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2014 में हमने सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चढ़कर उनके पास गई। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले एलपीजी कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था। आज करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे। आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। मोदी ने समाज के वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है। मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। मैं आज वो कर्ज चुकाने आया हूं। ये यात्रा 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार
हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। 2018 केंद्र सरकार ने ऐसे ही एक ग्राम स्वराज अभियान चलाया था। भारत सरकार के 1000 अफसरों को गांवों में भेजा था। ग्राम स्वराज अभियान की तरह ही हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी ऐसे हर हकदार को मिलकर के इस योजना को सफल करने का प्रण लेकर के निकलना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। करने का यही समय है। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार, जोहार। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मैं सभी देशवासियों की ओर से उन्हें सत नमन करती हूँ। पिछले वर्ष मुझे भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में जाने और उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला था। उस तीर्थ यात्रा की स्मृतियाँ मेरी मानस पटल पर सदैव अंकित रहेगी। भगवान बिरसा मुंडा हमारे स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानी, समाज सुधारक और जनजातीय अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले अद्वितीय महानायक थे। भारत सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर सदियों से उपेक्षित जनजातीय समाज के प्रति सबका साथ सबका विकास के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाया है। आज का ये दिन जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाने का भी एक सुअवसर है। मेरा जनजातीय समुदाय से विशेष लगाव है, क्योंकि मैं खुद भी इसी समाज की बेटी हूँ। इस समाज के कष्टों और विषमताओं को मैंने करीब से देखा है और उसे जिया भी। मुझे कई वर्षों तक ओडिशा, झारखंड और देश के अलग अलग स्थानों पर जनजातीय समुदाय की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं जब झारखंड में राज्यपाल थी तब भी और अब राष्ट्रपति भवन में भी मुझे समय समय पर अपने जनजातीय भाई बहनों से संवाद का अवसर मिलता रहा है। देश अमृत काल से गुजर रहा है। समावेशी विकास हमारा लक्ष्य है। जनजातीय गौरव दिवस का ये पर्व समावेशी विकास का उत्सव है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय समाज में भी विशेष सहायता योग्य समुदायों के हित में आज शुरू किया गया पीएम जनमन अर्थात पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आवास, शौचालय, नल से जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से कनेक्टिविटी, बिजली और आधारभूत जरूरतों से वंचित समुदायों तक सरकार स्वयं पहुंच रही है। जनकल्याण के ऐसे समावेशी प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं आशा करती हूँ कि 24,000 करोड़ रुपया की राशि से शुरू किया जा रहा पीएम जनमन, पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान भारत की समावेशी प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। ये मिशन अमृत काल के दौरान विकास की धारा से जन जन को जोड़ेगा और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा।
मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस पीएम जनमन पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए विशेष रूप से साधुवाद करती हूँ। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और निरंतर प्रयासों से पिछले 10 वर्षों से जनजातीय समुदाय ही नहीं बल्कि समाज के सभी वंचित समुदायों को वरीयता देने का सशक्त कार्य किया गया है। मैं जनजातीय समुदाय के विकास तथा इस महाअभियान की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी आपने माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संदेश सुना और देखा कैसे भारत बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। हमारा संकल्प विकसित भारत। बहुत सारी योजनाओं के लाभ लाभार्थियों को मिले हैं और सबकी अपनी एक कहानी है। सबके मन में बहुत कुछ है कहने के लिए, बताने के लिए, साझा करने के लिए। आज ऐसे ही कुछ लाभार्थियों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। इस क्रम में मैं लाभार्थियों को मंच पर बुला रही हूँ। इस सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी सुरसती जी अपनी बात आपसे करेंगी। हमारा नाम सुरसती है। हम अकबीर कुंड निवासी हैं। बहुत गरीबी से स्थिति हमारी बहुत खराब रहा, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद कर दिला और सीएम साहब को धन्यवाद कर दिला कि हमको एक कॉलोनी मिल गई। हम बड़े जोर शोर में अपना घर बना लिया। हमको पानी से आने से चिंता नहीं है। अपने बच्चों के लिए खुश हैं और जो योजना आ रहे हैं, हमको राशन कार्ड भी मिल गया है। हमको गल्ला फ्री मिलता है, पैसा नहीं लगता है। और हमको जो आसमान कार्ड है वो भी दे गया है। लाइन भी, बिजली भी मिल गई है और गैस सिलेंडर हमको फ्री मिला है दीपावली में। हम घर लगाया। मैं इसका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करूँगा कि प्रधानमंत्री जी और सीएम साहब इसी तरह से गरीबों लोगों का दुख बांट लें। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हमारा कहना है। हम अपने घर में अब बहुत खुशी से रहते हैं। हम बहुत एकदम खुशी हैं। इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम है। और अब हम बुला रहे हैं किसान सम्मान निधि के लाभार्थी श्री विनोद कुमार पांडे जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर अभिनंदन, वंदन। मैं विनोद पांडे ग्राम कनेला का निवासी हूँ। खेती ही मेरी जीविकोपार्जन का साधन है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना किसान सम्मान निधि से व्यक्तिगत रूप से मेरा बहुत लाभ हुआ है, जो समय समय पर सहायता करती है। इसके लिए मैं सरकार का कृतज्ञ हूँ। और उससे भी बड़ी बात, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से एज ए किसान के रूप में मैं कृषि विज्ञान केंद्र में गया या कृषि विभाग में गया, तो अधिकारियों को, वैज्ञानिकों को जितना किसान का परिचय देने पर जितना संवेदनशीलता मुझे दिखाई दी, पहले नहीं थी। इसके लिए पूज्यपाद मैं आपका वंदन, अभिनंदन। स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी से लाभ जिन्हें मिला है श्री विवेकानंद पांडे जी। मुख्यमंत्री जी को नमस्कार। मुझे घरौनी का लाभ हुआ है। पहली सरकार ने जिसने घरौनी का अधिकार दिया है, जिससे मुझे किसी तरह का लोन लेना हो तो मिल सकता है। और बाकी जो विवाद जितना भी होता था सब खत्म हो गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है मिल रहा है, जो सम्मान निधि का पैसा,
वो भी जो है खेती काम में बहुत लाभ कर रहा है और अन्य योजना भी बहुत बढ़िया है। निराश्रित महिला पेंशन और राशन कार्ड का लाभ ले रही हैं स्वयं सहायता समूह की लाभार्थी उर्मिला जी। सभी लोगों को मेरा नमस्ते। मैं सोनापुर की रहने वाली हूँ। नाम है मेरा उर्मिला देवी। मैं समूह से जुड़ी हुई। मेरे समूह का नाम है तुलसी आजीविका स्वयं सहायता समूह। उसमें की अध्यक्ष हूँ मैं। 2020 में मैं इस समूह से जुड़ी और 2020 में अक्टूबर महीना में मेरे पति एक्सपायर हो गए कार एक्सीडेंट में। और 3 मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे और 2 सास ससुर थे। मैं सोच रही थी कि अब तो पति भी चले गए, मैं अपना खर्चा वर्चा कैसे चलाऊंगी। तब तक सरकार ने कहा मैं सामुदायिक शौचालय बनवाना शुरू कर दिए। उसी समय से मैं 2021 से सामुदायिक शौचालय पे काम करने लगी और मुझे हर महीने का 6000 मिलता है। अब उससे मैं अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती हूँ और अपना खर्चा खुद करती हूँ। अब बच्चे अभी मेरे छोटे छोटे हैं, कमाने वाला कोई नहीं। उसी से मेरा काम धाम सब चलता है। उसी से मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, अपना भी खर्चा देखती हूँ, ससुर का भी देखती हूँ। ससुर तो 2023 में एक्सपायर हो गए, सास भी अभी हैं, उनका भी खर्चा हम देखते हैं। सरकार हमें फ्री का राशन तो दे रही है, पेंशन भी हर महीने 1000 मिल रही है हमें, और हमें कुछ की कमी तो नहीं है। लेकिन अब हमको आवास नहीं मिला है, क्योंकि लोग कहते हैं कि तुम आवास ला। अभी आपने सुना कितने लोगों ने अपनी कहानी अपनी ज़बानी कही, और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति ये साहस देती है कि हम अपनी व्यक्तिगत तकलीफों को उनके साथ साझा करें। ये शक्ति, ये बल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का व्यक्तित्व, उनका सानिध्य और सामीप्य देता है। इतने ही लोगों का जीवन नहीं बदला, धीरे धीरे सबका जीवन बदल रहा है और अपने घर का सपना धीरे धीरे सबका साकार हो रहा है। आज बहुत सारे लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध करूंगी। भारत माता की जय, जय श्री राम। आज मोदी की गारंटी के इस कार्यक्रम में आजमगढ़ की धरती पे आगमन हुआ है पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और पूरे आजमगढ़ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पूजनीय महाराज जी कि आपकी कृपा से ये जो अभी मैं आया यहां से तो हम पूछनी कि बड़ा बढ़िया बोल लूगा, तो कहते कि जौन हमारे साथ भयल हम वह बोलनी है, कुछ अलग से ना बोलनी है। तो ये कृपा जो आपकी हुई है पूजनीय महाराज जी की, एक गरीब महिला जो आज तक हम लोगों ने यही देखा था
हम भी एक गरीब घर में पैदा हुए हैं तो हमको पता है कि खाली पीछे धक्का खाए के मिलेला, ऐसे मुख्यमंत्री जी के सामने मंच पे खड़ा होकर बोले का अवसर को वो क्यों गरीब के देखले रहा लो ना। मतलब मोदी की गारंटी एक एक खाली शब्द मत समझिए लो, मोदी की गारंटी एक मंत्र है। पूज्य महाराज जी ने जो मंत्र हमें दिया कि निरहुआ तुमको एक मंत्र दे रहे हैं, इसको लेके जाओ आजमगढ़, और वो मंत्र ये है कि जो करना आजमगढ़ में रह के करना। कलाकार हो, तुम्हें लोग प्यार ही इसलिए करते हैं कि तुम कलाकार हो, तो अपनी कलाकारी मत छोड़ना, आजमगढ़ में अपना काम करना और देखना कैसे गरीब परिवार के लोग, माताएं, बहनें सब वो तुम्हारे पास ही पहुंच जाएंगी और वहीं पहुंच के वो अपना भी काम करवा लेंगी। और पूज्य महाराज जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके उस आदेश का मैंने पालन किया। आजमगढ़ में रह के 8 फिल्में बना दिया मैंने हर विधानसभा में, और जहां फिल्म बनती है वहीं सड़क भी बनती है। तो आपकी कृपा से वो सारी सड़कें भी बन रही है जो कभी बनने वाली नहीं थी। आप बताइए, बनने वाली थी? एक एक सड़कें ऐसी थी महाराज जी कि जब मैं वहां से जाता था तो बहन हमारी मंजू सरोज जी हैं, यहाँ उपस्थित हैं, ये इन्होंने कहा कि भैया ये ना बन पाई। हम कहीं कैसे ना बन पाई? पूज्य महाराज जी से हम कहब जरूर बनी, और आपकी कृपा से वो जो 40 साल से सड़क नहीं बनी थी वो भी बन रही है। पूज्य महाराज जी, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। रासेपुर तितरा बिलरियागंज मार्ग जो वहां के लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दिया था, पूज्य महाराज जी उन्होंने कहा कि ये एकदम आखिरी में है, ये तो बनेगा ही नहीं, इतना खड्डा टूट टाट गया, वो भी आपकी कृपा से बन रहा है। तो अब आजमगढ़ की जनता, पूज्य महाराज जी कहने लगी है, जब मैं आजमगढ़ में आता हूं तो आजमगढ़ की जनता से पूछता हूं कि खूब सवाल हो, आजमगढ़ के जनता कहले हम भोजपुरी में बताओ थे पूज्य महाराज जी कि बनत एयरपोर्ट बाटे मोदी जी के राज में, और साइकिल छोड़ के आजमगढ़ उड़ी जहाज में, और चोर लुटेरा जितना रहना सबकर बज गई घंटी है। चोर लुटेरा जितना रहना है, ये तो गांव गांव में लोग देखत हो ना कि पहले के जो शासन रहे, जो लोग शासन करत रहे, जो पार्टी शासन करत रहे, वो इतना चोराए के पैसा धैले हुआ जनता के कि गिनत गिनत मशीन हाफे लगे थे। कई वो मशीन बंद पड़ गई, इतना पैसा, बाप रे बाप, केकर पैसा? जनता का पैसा। लेकिन वो चोरवन से, लुटेरवन से कुल पैसा लेके भारतीय जनता पार्टी का सरकार पाई पाई से गरीब का भलाई करत है, पाई पाई से गरीब का भलाई करत है। और हम आप सभी सुन रहे थे पूज्य प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, तो अब ये कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि चोर लुटेरे जितने थे सबकी बज गई घंटी है, और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, मोदी की गारंटी है। और ज्यादा हम ना बोलो, अब हम चाहते हैं कि कुछ पूज्य महाराज जी से सुनल जाए आशीर्वाद स्वरूप उनके तरफ से, और बाकी तुम लोग निश्चिंत राज पूजनीय महाराज जी हम और पूजनीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह चल रही है, उसी सरकार के तर्ज पे, उत्तर प्रदेश के तर्ज पे, पूजनीय महाराज जी के कार्यों को देखते हुए भारत का हर राज्य डबल इंजन की सरकार बनाने को तैयार हुआ है। और आप लोगों ने अभी अभी देखा है, 3 प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है, और जिस तरह से काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, हम सबको ये विश्वास है, भरोसा है कि जो मंत्र हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन होगा कब? जब सबका प्रयास। खाली ये ना सोचेंगे कि मोदी जी और योगी जी के प्रयास से ही खाली होगा, नहीं, जितने हमारे अधिकारी भाई बैठे हैं, जितने हमारे जनता के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, सभी लोग, सबके प्रयास से ही ये संकल्प पूरा होगा जो
मोदी जी ने गारंटी दिया है। तो मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए अगर आप सभी तैयार हैं तो एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो मंच पर पधारें और कुछ लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दें, अपना आशीर्वाद दें। और लाभार्थियों से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो पंक्तिबद्ध होकर मंच पर आ जाएं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, मंच पर पधार रहे हैं। हम सबके अभिभावक, संरक्षक, प्रदेश के मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देंगे। इस क्रम में सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी श्रीमती कुटरा जी को घर की चाबी, सिर्फ हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकते हैं, पैर छूने की जरूरत नहीं। अपना घर का सपना साकार हो रहा है। श्रीमती सुरसती, नहीं ये सुरसती पीछे है सर, पीछे है सुरसती जी। और उज्ज्वला योजना के लिए ये दूसरी सुरसती है, पत्नी श्यामबरन। इन्हें प्रमाण पत्र। गायत्री देवी, इन्हें भी उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, लेकर आगे से ही चले जाए। गायत्री देवी को उसके बाद स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी विवेकानंद पांडे जी को। आपकी तालियों के बिना इन लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती, आप ताली बजाएं। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदीप पांडे जी को प्रमाण पत्र। तालियां बजे जरा। अखिलेश सिंह जी को भी इसी योजना का लाभ। आपकी तालियां इनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगी। आयुष्मान भारत के अंतर्गत रजत कुमार जी को गोल्डन कार्ड। और मुद्रा लोन के अंतर्गत रामेश्वर वर्मा जी को स्वीकृति प्रमाण पत्र। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बहुत ही आदर के साथ मैं अनुरोध करूंगी कि आज के शुभ अवसर पर मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। भारत माता की। अरे आजमगढ़ की आवाज है, क्यों बेइज्जती करवाते हैं आपको। आजमगढ़ के नाम से तो लोग दुनिया कांपती थी, तो कम से कम अपनी आवाज से इतनी गुंजाइए अपनी आवाज को कि कम से कम यहाँ से लखनऊ और दिल्ली तक आवाज जा सके। तो जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज अकबेलपुर गांव में आगमन पर इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, लोकप्रिय सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, विधान परिषद सदस्य
श्री विजय बहादुर पाठक जी, विधान परिषद सदस्य श्री यशवंत सिंह जी, श्री राम सूरत राजभर जी, श्री विक्रांत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष कृष्णपाल जी, सूरत प्रकाश श्रीवास्तव जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस ग्राम पंचायत के सभी उपस्थित बंधुओं, भाइयों और बहनों, आज मुझे विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में अकबेलपुर आजमगढ़ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने अभी इस यात्रा में जो कार्यक्रम होने हैं उन कार्यक्रमों का क्रम देखा होगा। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना है, राष्ट्रपति जी का भी जो इस संबंध में उनका जो संदेश है वह भी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन आया है उसको हर व्यक्ति महसूस करता है। जो जिस क्षेत्र में है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लोगों को प्राप्त हुई हैं। तो आने वाले समय में अब 100% सिचुएशन की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं, इस दृष्टि से यह संकल्प यात्रा गांव-गांव जा रही है और उत्तर प्रदेश में इसके लिए 536 वीडियो वैन हर जनपद में चल रहे हैं। इनका कार्यक्रम कहीं इसी बात से है कि यहां पे आपने सरकार की योजनाओं के भी स्टॉल देखे हैं, स्वास्थ्य मेले भी लग रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी बनेंगे और लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ लोगों को प्राप्त हो, इसके फॉर्म भी भरे जाएंगे। भैया बहनों, कोई कल्पना कर सकता था कि 9 वर्ष में 4 करोड़ लोगों के घर देश के अंदर बनेंगे और उनमें से 55 लाख गांव घर केवल उत्तर प्रदेश में मिले हैं। ये कल्पना थी, लेकिन ये आज वास्तविक धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दिया है। कोई सोचता था कि देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को फ्री में आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा, लेकिन यह वास्तविकता है उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री अन्न योजना का लाभ पहले पैसा देके भी सरकारी दुकानों पे खाद्यान्न नहीं मिल पाता था और आज देश के अंदर 80 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश में 50 करोड़ लोग पिछले 3.5 वर्ष से तो फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर ही रहे हैं, बल्कि अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब परिवार को प्राप्त होगी। इसकी भी गारंटी मोदी की गारंटी के माध्यम से आप सबको प्राप्त हो गई है। ऐसे ही हर वह योजना, चाहे वह हस्तशिल्पी हो, मैं यहां पे देख रहा था आजमगढ़ की पोट्री भी यहां लगी हुई है, निजामपुर की साड़ियां भी हैं और अलग अलग विभागों के द्वारा जो कार्यक्रम किए गए हैं। अगर आजमगढ़ की ही मैं बात करूं तो आजमगढ़ में
हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम यहां पर लागू किए हैं जिन योजनाओं का लाभ यहां पर हम सबको आज देखने को प्राप्त हो रहा है। और उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज भाइयों बहनों हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। आज आजमगढ़ का तो भाग्योदय हुआ है। भोजपुरी के अच्छे कलाकार को आपने अपना सांसद बनाया है तो विकास आपके यहां तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई सोचता था आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनेगा? अभी हम इसके बाद विश्वविद्यालय का ही निरीक्षण करने जा रहे हैं और बहुत शीघ्र जनवरी माह में उसका निर्माण कार्य पूरा करने के बाद भव्य उद्घाटन की भी तैयारी करने जा रहे हैं। कोई सोचता था आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनेगा? कोई सोचता था ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ होते हुए जाएगी और आजमगढ़ की पूरी कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ करेगी? कोई सोचता था कि आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय भी बनेगा? और कोई सोचता था कि यहां पे 1,09,000 से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा? कोई सोचता था 7 लाख प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी आपके इस जनपद में होंगे? कोई सोचता था 7 लाख गरीबों को प्रतिवर्ष, इतने परिवारों को, अगर मैं इस 7 लाख की तुलना करूं तो 35 लाख लोगों को प्रति माह यहां पे फ्री में राशन की सुविधा का लाभ अकेले आजमगढ़ जनपद में प्राप्त हो रहा है। कोई सोचता था कि 3 लाख गरीबों को यहां पे फ्री में शौचालय मिला, लेकिन आज ये सपना साकार हुआ है और उसे साकार करने के लिए ही ये मोदी गारंटी की वैन आज आपके गांव में यहां पर पहुंची हुई है, अकबेलपुर में पहुंची हुई है। इस अवसर पर इस वैन का स्वागत करने के लिए मैं आपके बीच में यहां स्वयं उपस्थित हूं। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और भाइयों बहनों मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मोदी की गारंटी ये 100% क्रियान्वित होने वाली गारंटी है। जो कहा सो करके दिखा दिया। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं पंचप्रणों की बात की थी। हम भारतीयों का संकल्प होना चाहिए कि मेरा देश दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हो, क्योंकि हमारा देश जब दुनिया की एक ताकत बनेगा तो सबसे पहले ताकत बनने के लिए हमें क्या करना होगा? आतंकवाद को, नक्सलवाद को, जातिवाद को, भ्रष्टाचार को, इन सबको समाप्त करना होगा। हर नागरिक का दायित्व बनना चाहिए, हर चेहरे पर खुशहाली होनी चाहिए, हर गरीब, हर वंचित की सुनवाई होनी चाहिए, शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उन तक पहुंचना चाहिए। और इसलिए हम लोग जाति के नाम पर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जाति कोई है तो गरीब है, उस गरीब को योजना का लाभ मिलना चाहिए, उस वंचित तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, उस कमजोर की सुनवाई होनी चाहिए, उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और इसीलिए इतनी योजनाएं। कोई सोचता था कि गांव में जहां पर जिस गरीब का मकान बना हुआ है उसी का पट्टा उसे प्राप्त हो जाए, उसका मालिकाना अधिकार उसे प्राप्त हो जाए। पीएम स्वामित्व योजना में हम लोगों ने अब तक 75 लाख परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना में सर्टिफिकेट दे दिया है और 50 लाख लोगों को इसी दिसंबर महीने में और देने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को जहां पे उसका मकान होगा वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार भी प्राप्त होगा। यह गारंटी भी मोदी गारंटी का हिस्सा है। भाइयों बहनों, जिन लोगों को मिल चुका है वह तो मिला ही है, लेकिन मोदी गारंटी इसलिए आई है ये बहन कि जिनको नहीं मिला है अब उनको भी हम इससे सिचुएट करेंगे, उनको भी इसके माध्यम से हम उनका फॉर्म भराएंगे, फिर उन तक पहुंचेंगे, उनकी पात्रता के हिसाब से फिर योजनाओं का लाभ देंगे। जो जिसके पास जिन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उन्हें उन योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम यहां पे हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करने के लिए आए हैं।
हम नौजवान को रोजगार देंगे, हम किसान को उसकी उपज की गारंटी देंगे, हम हर हस्तशिल्पी की कला का सम्मान करेंगे, उसका स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे। हम हर गरीब को, हर वंचित को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, हर व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी देंगे, हर बहन और बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी लेंगे। और इसलिए सुरक्षा और सुशासन से ही समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा और सुरक्षा और समृद्धि के माध्यम से सुशासन के इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मोदी गारंटी की वैन गांव-गांव में जाकर के अलग जगाने का काम कर रही है। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब आपके इस जनपद में यहां पर आए हैं कि अब आजमगढ़ भय और आतंक का नहीं, बल्कि यहां पे विकास की सुंदर संगीत की लहरियां गूंजेंगी और हरिहरपुर घराना फिर से निरोवा के माध्यम से देश और दुनिया के अंदर गूंजता हुआ दिखाई देगा। इस विश्वास के साथ आज यहां पर हम सब आए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके हितों को पूरा करने के लिए यहां पर आई है। पूरे प्रदेश में उस प्रकार का परिवर्तन करके दिखा रही है। इस परिवर्तन का ही परिणाम है कि प्रदेश के अंदर अब लोग लाखों करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्तावों को लेकर के आ रहे हैं। पहले लोग यहां से उद्योग उठा करके भागते थे। अब सोचिए, अगर उद्योग ही नहीं लगेंगे तो नौकरी नौजवानों को कहां से मिलेगी? हमारे गरीबों को, हमारे श्रमिकों को रोजगार कहां से मिलेगा? कहां से विकास के कार्य होंगे? ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और उस प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। और मैं आप सबसे कहूंगा, आप यहां पे इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ये जो यहां पे प्रदर्शनी लगी, इस प्रदर्शनी को देखिए। जहां स्वास्थ्य विभाग का लगा होगा, वहां पे जिनके आयुष्मान के कार्ड नहीं बने होंगे वे अपना पूछवाइए। अगर नाम है तत्काल कार्ड बनाइए, नाम नहीं है क्यों नहीं नाम है, इसके बारे में फिर क्वेरीज करिए। जिनको जो समस्या है उस समस्या का समाधान उस पंडाल में जाकर के अगर आप करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो समस्या का समाधान का रास्ता भी आपके लिए निकलेगा। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं मोदी गारंटी वैन के आपके इस ग्राम पंचायत अकबेलपुर में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं और आपका आह्वान करता हूं कि मोदी गारंटी वैन जहां भी जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी के संदेश को उस गांव के हर घर तक हमें पहुंचाना है और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करना है कि मोदी गारंटी जीवन में खुशहाली की गारंटी है। मोदी गारंटी हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है। मोदी गारंटी प्रदेश और देश की समृद्धि की गारंटी है। हर व्यक्ति के जीवन में समृद्धि की गारंटी है और मोदी गारंटी 2047 में हमारे भारत को दुनिया की एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने की गारंटी है। इस गारंटी के साथ जुड़ना हम सबका दायित्व बनता है और इसी दायित्व का एहसास कराने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। आपको एक बार फिर से इस वैन के यहाँ आगमन पर हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके उद्बोधन के लिए। आपका मार्गदर्शन सदैव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और बदलते हुए इस नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के साथ